इन्फ्लुएंसर होता है ना तो उनको अपनी स्ट्रगल बोलने का भी एक स्ट्रगल है। इतना सोचना पड़ता है भाई, क्या करें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम निकले हैं साइकिलिंग राउंड पे संडे को। थैंकफुली वेदर काफ़ी सही है, सनी वेदर है। सो आज मैं इतने सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ निकली हूँ। हम लोग हमारी सिटी से निकले और नॉयबुर्ग जा रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर वन साइड साइकिलिंग है। तो आज हमारा 50 किलोमीटर के ऊपर साइकिलिंग हो जाएगा। सी, और यहाँ पे आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है यूरोप में, सब खेत वेत सूख चुके एकदम। घास भी ग्रीन दिखती थी, पेड़ ग्रीन दिखते थे, आजकल एकदम सूखे हुए लग रहे हैं। सो अब जो इतने लोग जमा हो, इतने सारे मेरे दोस्त, लेट्स आस्क ऑल ऑफ देम कि उनका स्ट्रगल क्या था जर्मनी में। लेट्स आस्क एवरीवन 2-3 पॉइंट्स की एज एन इंडियन व्हाट स्ट्रगल और व्हाट एडजस्टमेंट do you have to face in Germany? पता नहीं कैसा चीज़ डाला, चेडर चीज़। ये तीखी गुजिया। करंजी का। How's it? It's good, it's good. हाय, माय नेम इज़ नीरव शास्त्री। मैं 2015 से जर्मनी में हूँ। तो स्टार्टिंग से तो थोड़ा स्ट्रगल होता है कि व्हेन यू फर्स्ट टाइम कम टू दिस कंट्री एंड इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज, और इवन आपने अगर इंडिया में भी थोड़ा लैंग्वेज किया है तो यहाँ पे थोड़ा इश्यू आता है। सिंस मैं छोटे गांव में था मेरा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे लैंग्वेज के, अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हो तो थोड़ा लैंग्वेज का स्ट्रगल होता है। And then I'm a vegetarian, so if you are in a small place or your university in a very small village or something, then to get good vegetarian food, and if you can't cook, then it's a little bit difficult. And to add to that point, also अगर स्टूडेंट हो और आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढना है, डिपेंड्स करता है कि बड़ी सिटीज़ में हो तो अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी मिलती है, पर अगर छोटे सिटीज़ में हो तो पार्ट टाइम जॉब के लिए आपको कभी कभी मुश्किल हो सकती है। मेरा नाम कृपेश है। मैं जर्मनी में 7 साल पहले आया था और इनिशियली काफ़ी स्ट्रगल्स थे। जैसे कि मैं ट्रॉपिकल रीजन से हूँ, इंडिया में, गोवा में रहता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे विंटर सेमेस्टर में आया था और यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर -10 डिग्री हो चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, मुझे एडजस्ट करना डिफ़िकल्ट था। तो काफ़ी लोग यहाँ पे, मेन चीज़ उनकी है कि बहुत अलग अलग जैकेट्स पहनते हैं और बहुत लेयर्स पहनते हैं, उस हिसाब से मैनेज करते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग नहीं पता था, मैं एक मोटा जैकेट पहनता था, वो निकाला तो ठंडी, वो पहना तो फिर सही। फिर दूसरा था कि मैं जब आया था उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिन का ड्यूरेशन बहुत कम रहता, तो ऑलरेडी 3 बजे अंधेरा होने लगता था। तो क्लास में बैठे बैठे ऐसा लगता था कि ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है, तो थोड़ा डिप्रेसिंग भी लगता है। और उल्टा यहाँ पे रूम्स में भी येलो कलर के लाइट्स हैं, तो जैसे हम लोग को इंडिया में बहुत आदत है वाइट कलर के लाइट्स में, तो थोड़ा ऐसे माहौल बहुत ही ऐसे लगता है कि ग्लूमी माहौल है करके, ऐसे पढ़ाई का मन नहीं करता या कुछ करने का मन नहीं करता, सब येलो लाइट्स हैं। तो ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैं जब आया था स्टार्टिंग में। हेलो, मेरा नाम स्वरूप है और मैं पिछले 4 साल से जर्मनी में रह रहा हूँ। और यहाँ पर जब मैं आया इंडिया से तो बहुत सारा स्ट्रगल था, लैंग्वेज का प्रॉब्लम का स्ट्रगल था, और मैं फैमिली के साथ आया था तो फिर बहुत सारा अदर स्ट्रगल था। जैसे कि मैं इंडिया में, मेरे घर में 2 भाई थे, कुकिंग करने के लिए था और एक साफ़ सफाई करने के लिए था। यहाँ पर सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता है, तो वो एक स्ट्रगल है। और क्लाइमेट बहुत बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि हम लोग जब इंडिया से आते हैं, स्पेशली जब साउथ साइड से आते हैं, तो यहाँ पर ठंडी बहुत होता है, विंटर बहुत लॉन्ग होता है और दिन भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है विंटर के टाइम पर, तो वो एक स्ट्रगल था। और दूसरा, फैमिली के साथ बहुत सारा दूसरा स्ट्रगल भी होता है, जैसे बच्चे के स्कूलिंग का स्ट्रगल होता है, स्कूलिंग के लिए स्कूल मिलना और उसके लिए अप्लाई करना, प्रोसेस कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और तीसरा,
जो होता है कि जैसे कि खाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या होता है फैमिली के हिसाब से कहीं बाहर चले जाए दूसरे सिटी में, बेंगलोर या तो हैदराबाद में बाहर चले जाते हैं, अपने इंडियन खाना मिल जाता है और हम लोग आराम से खा लेते हैं और उसमें जॉब से अपने फूड का सेटिस्फेक्शन थोड़ा सेटिस्फाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। जर्मन फूड आर वेरी ब्लंट और उसमें खाने का ऑप्शन तो होता ही नहीं है। और दूसरी बात है बहुत सारा ऑप्शन है, मैं अभी इतने टाइम में तो बोल नहीं सकता, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना मुझे बहुत स्ट्रगल देखने को पड़ा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो, जैसे कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम पर यहाँ पर इतने सारे रूल है, पहले 3 दो, उसके बाद प्रैक्टिकल दो, प्रैक्टिकल में भी सारे रूल 100% परफेक्ट होना चाहिए। अगर तुम थोड़ा सा भी गलती करते हो तो तुम फेल हो जाते हो और बहुत एक्सपेंसिव है। इंडिया में अगर तुम बोलोगे तो 3000-4000 में अच्छे से बेंगलोर जैसे सिटी में तुम ड्राइविंग कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 3000 मिनिमम तुम्हारा यूरो जो है वो ड्राइविंग क्लास के लिए लग सकता है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। यहाँ पर सारे लेटर्स जो आता है वो जर्मन लेटर में आता है, लैंग्वेज नहीं आता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तुम कहीं पर भी छोटी सिटी से कहीं पर दुकान में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो तो हर जगह पर जर्मन चाहिए। अगर जर्मन भी डिफरेंट टाइप के जर्मन लैंग्वेज यहाँ पर बोले जाते हैं। जैसे बायरन में आते हो तो बायरिश वाला जर्मन, हैम्बर्ग में डिफरेंट टाइप का जर्मन, तो इसका भी अलग सा प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। यही है बस मेरा स्ट्रगल। सही था, मज़ा आ गया। सो ये थे मेरे सारे फ्रेंड्स के स्ट्रगल डिपेंडिंग ऑन उनके लाइफ सर्कमस्टेंसेस, हाउ दे केम हियर, व्हाट दे स्टडीड हियर। अब मैं बताती हूँ मेरे खुद के स्ट्रगल। सो स्ट्रगल क्या एडजस्टमेंट्स ही थे मोस्टली। जैसे यहाँ पे आने के बाद लैंग्वेज आना बहुत नेसेसरी है, बिकॉज अगर लैंग्वेज नहीं आएगा तो इनके इतने सारे ऑफिशियल लेटर्स आते रहते हैं, काफ़ी चीज़ें सब कुछ जर्मन में है। एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, यू मिस द डेडलाइन ऑफ समथिंग, तो इट कैन रिजल्ट इन फाइन्स। तुम्हें बहुत सारे फाइन्स आ जाएंगे एंड यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू नो कि चल क्या रहा है। सो दैट्स वाई लैंग्वेज आना एक बहुत नेसेसरी चीज़ है। दूसरा यहाँ के प्रोसेसेस, द प्रोसेसेस टेक सो लॉन्ग टाइम। जैसे मैं अभी एज फ्रीलांसर एक कंपनी रजिस्टर करने की कोशिश कर रही हूँ, 5 महीने हो गए, आई डिड नॉट हियर फ्रॉम देम, आई डिडंट नो व्हाट इज़ द स्टेटस। बस मैंने एक फॉर्म सबमिट किया एंड दैट्स ऑल। सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। फिर 5 महीने बाद मैंने उनको लेटर लिखा, तब जाके मुझे पता चला अरे ठीक है ये एक चीज़ बची थी, मे बी दे वांटेड सम ईमेल फ्रॉम मी। एंड मैंने पूछने के बाद उन्होंने मुझे बताया, तब जाके प्रोसेस आगे बढ़ा। हमारी शादी के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ, हमने रजिस्टर किया एंड दे सेड कि 7 to 8 मंथ्स लग जाएंगे तुम्हें एक्चुअली शादी होने तक। इतना टाइम लगता है यहाँ पे सब चीज़ के लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ टैक्सेस यहाँ पे इतने ज़्यादा हाई है, मतलब 58,000 तक ठीक है, प्रोग्रेशन दिखता है टैक्स में, बट आफ्टर दैट कट करके लिमिट 42% हो जाता है एंड इट इज़ अंटिल 255,000। सो तब उस रेंज में जो भी लोग आते हैं दे हैव टू ऑल पे 42%। सो आई फील दिस इज़ टू मच। 42% उसमें भी थोड़ा प्रोग्रेशन दिखना चाहिए था, स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल, यू आर नॉट मैरिड, यू डोंट हैव चिल्ड्रन, देन तुम्हें तो बहुत ही टैक्सेस भरने हैं। सो यहाँ पे आ रहे हो तो शादी करके ही आओ, आई फील। और नेक्स्ट रेडियो टैक्स यहाँ पे एक चीज़ है कि तुम्हें रेडियो के लिए भरना पड़ता है। एक्चुअली दे वांटेड टू रेगुलराइज इट एंड दे डिडंट वांट एनी प्राइवेट इन्फ्लुएंस ऑन देयर रेडियो और न्यूज़, दैट्स वाई दे मेड इट। बट अभी वो एकदम सबको भरना ही है, कंपल्शन है। 18 ईयर्स के ऊपर हो, जर्मनी में रह रहे हो, एड्रेस है, भरो पैसे। महीने के आई थिंक 18 यूरोज़ 50 सेंट्स ऐसे कुछ है। सो नेटफ्लिक्स का भी हमारा बिल उससे कम आता है। एंड इट इज़ देयर इज़ ओनली वन वे कि यू डोंट पे इट, कि तुम किसी और के घर में रह रहे हो हु इज़ पेइंग इट, या फिर यू हैव सैटेलाइट टीवी, अदरवाइज़ यू हैव टू पे। तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा जैसे हो जाता है एंड यू कांट रियली एन्जॉय इट और कांट रियली टेक द बेनिफिट ऑफ इट। ये थे मेरे स्ट्रगल्स यहाँ पे। रोड क्रॉस करना यहाँ पे बिल्कुल भी कोई स्ट्रगल नहीं है। रोड क्रॉस करना यहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल होता है एंड सो रोड क्रॉस करना मक्खन जैसे इजी है। सब लोग रुकते हैं तुम्हारे लिए, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये नदी है यहाँ की, सिटी के बीच में एकदम, उसमें नीचे तक की ग्राउंड दिख रही है और पेड़ भी दिख रहे हैं नदी के सूखे हुए। सो यहाँ पे पानी के सारे वाटर बॉडीज़ इतने क्लीन होता है, बिल्कुल भी कोई कचरा नहीं दिखेगा, कुछ नहीं। पानी में मछली क्लियरली दिख जाती है, इतनी सही क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ पे। तो स्ट्रगल के हिसाब से क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हाई है।
high quality roads and infrastructure. Beautiful view and road. हाँ मैंने ली बैग, उसमें भी कुछ नहीं, जैकेट है। हाँ मेरे को प्रोटीन पाउडर। तो हम लोग जा रहे थे, रास्ते के बीच में आ गया पेड़, जंगल के बीच में। गो गो जंगल में मंगल। मैं जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरी साइकिल चली आगे गई शिकारी खड़े हैं जो हमारा मर्डर करने और वाले। आगे का रास्ता ही ऐसा है। डिश वॉशर की वजह से बर्तन धोने का तो स्ट्रगल नहीं, लेकिन खाना बनाने का स्ट्रगल ज़रूर है। सो अभी हम लोग घर पे पहुँचे आफ्टर 50 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट ऑफ साइकिलिंग, एंड आई एम मेकिंग रोटीज़ बिकॉज यहाँ पे जो रोटी मिलती है दैट्स टॉर्टिला, दैट्स नॉट लाइक आर इंडियन रोटी। और इंडियन रोटी चाहिए तो मोस्टली फ्रोज़न ही मिलती है। दूसरी जो होती है इट्स 3 euros फॉर 8 रोटीज़ और समथिंग, एंड दैट्स not very cheap. So I'm making rotis today after a long time because when you come home यहाँ पे कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए खाना बनाएगा. So the struggle is you need to know how to make food, you need to know how to cook. When I came new I didn't know many things how to cook, so I had to learn and काफ़ी सीख गई मैं YouTube देख के. अभी मैंने मेरा ही चैनल चालू किया है फूड का. सो काफ़ी मुझे इनोवेशन करना पसंद है खाने में. सो आई मेक इनोवेटिव डिशेस एंड आई पोस्ट अबाउट इट. सो आज ये रोटी में थोड़ा जीरा अजवाइन डाल के आई एम ट्राइंग टू मेक सम रोटी. लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. और खाने में है पालक चिकन. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई ट्राइड फर्स्ट टाइम. इवन ग्रुपेश लाइक इट वॉज यम्मी. आई विल अपलोड द रेसिपी सून. सो अंटिल आई मेक रोटी, सी यू.